अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। अब वो वक्त आया है जिसका बेचैनी से इंतज़ार रहता है, यानी दस्तरखान का, जिसमें मज़ेदार खाना बनता है और अफ्तारी के लिए तैयार होता है। हमारे साथ मौजूद हैं बेहतरीन शेफ़ मायदा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर आयशा हुमैरा डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ आज एक ऐसी ख़ास शख्सियत जिनको आप बोल एंटरटेनमेंट के मॉर्निंग शो में देखते हैं, यानी सुबह के नाश्ते के दस्तरखान में देखते हैं, अब आप अफ्तारी के दस्तरखान में देखेंगे। वन एंड ओनली आमना मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आमना? ठीक ठाक, ठीक ठाक। सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा अजीब सा लग रहा है इस टाइम पे आप लोगों को ज्वाइन करना, और आप लोग मेरे सेट पे हैं सब। हाँ, बिल्कुल और ऐसे। इतना खूबसूरत हमारा सेट लग रहा है। एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो नाइस। और अब ज़ाहिर है दस्तरखान है, तो पहले तो आप सबसे पहले वो पहने ना, एप्रन पहनेंगे। असल में एप्रन पहनना था हमने, लेकिन फिर हम लड़कियों ने डिसाइड किया कि हम क्यों पहने भाई। हम पहनेंगे तो कपड़े कैसे नजर आएंगे? बात ये इतनी देर से तो ये कुर्बानी हम दे देते हैं आपके लिए। हमने दुपट्टे सेट किए, इतना कुछ किया, तो मैंने कहा भाई नहीं, ये तो फिर मेरा ख्याल से किचन में ब्राइट। देखिए, अगर आप पहन लेती ना तो धब्बे नहीं लगते, क्योंकि ब्राइट सब ब्राइट कर देता है। बिल्कुल, वो हम अपने कपड़े बचा रहे हैं, हम आपके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। चलें, ठीक। हम आपके कपड़े बचाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, क्या बना रही हैं शेफ मायदा? हाँ जी, आज हम बनाने जा रहे हैं नॉर से पास्ता। ठीक है, नॉर से हम एक्चुअली एक ऐसा हमारा ब्रांड है जो कि हमें मल्टीपल रेसिपीज हम इससे क्रिएट कर सकते हैं, और इजी टू ईट वाली चीज़ें होती हैं जो हम फ़ौरन बनाते हैं। यस, और आज भी हम नॉर से पास्ता बना रहे हैं जो कि एक परफेक्ट मील है। आप लोग अपने इफ्तार दावतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिनर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो हम जल्दी जल्दी से बनाते हैं इस रेसिपी को। पहले मैं आप लोगों को रेसिपी गाइड कर देती हूँ नॉर की, उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करेंगे। बहुत ईजी है। सबसे पहले हम ऑयल यूज़ करेंगे। ऑयल के अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स को सौते करेंगे। ठीक है, साइड पैन के अंदर हम ऑयल के अंदर चिकन को ब्लैक पेपर और सॉल्ट के अंदर, और जो हमारे सॉसेस है सोया सॉस, सिरका और जो हमारा हॉट सॉस है, ठीक है, उसके अंदर हम चिकन को अच्छे से कुक करेंगे। फिर हमने जो बॉइल्ड नॉर का पास्ता ऐड किया रखा हुआ है, और इसके साथ साथ हमने फैटिचीनी अल्फ्रेडो भी रखा हुआ है। कि आप लोग की अपनी चॉइस है कि आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ जब हम इसके अंदर मिक्सिंग करेंगे तो हम जो हमारी नॉर की क्यूब है, चिकन क्यूब, इसको हम पानी में थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे गर्म पानी के अंदर, और हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो हमारा बहुत ही मज़े का नॉर पास्ता आसानी से रेडी हो जाएगा। और पास्ता वैसी एक ऐसी मील है जो बहुत मज़े की बनती है और अच्छी भी रहती है। अच्छा, क्योंकि ज़िद्दी खानों के ज़िद्दी दागों को सब ब्राइट कर देगा। ज़रूर रखें अपने घर में, क्योंकि इसी की वजह से आपके दाग जो हैं वो हट जाते हैं। और एप्रन तो आपने पहने रहना पूरा वक्त। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर आयशा कि ये जो हम लोग आग के सामने ज़्यादातर ख़वातीन का काम होता है कि जाके किचन में काम करना, तो उस हीट प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाना चाहिए? देखिए आराम से। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना होता है तो सनब्लॉक बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप किचन में भी जा रहे हैं। किचन के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखिए इट्स अ डायरेक्ट फ्लेम जो आपकी फेस के ऊपर आ रहा है, और उसकी वजह से आपको एजिंग भी आती है, फाइन लाइंस भी आती हैं, पिगमेंटेशन भी आती है। सो इस तरह के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, इवन इन लार्ज पोर्स। अक्सर आपने खवातीन को देखा होगा जिनका किचन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनके पोर्स बड़े हो जाते हैं फेस के। वैसे तो हम सबके फेस से पोर्स होते हैं जो नेचुरल पोर्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के फेस पे वो ज़्यादा हो जाते हैं प्रोमिनेंट। सो वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप यूवी रेज से ज़्यादा एक्सपोज हो रहे होते हैं, आप हीट फ्लेम से डायरेक्टली एक्सपोज हो रहे होते हैं। सो सनब्लॉक एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है। यू नो, अब यहाँ पे सिर्फ फ्लेम से एक्सपोजर नहीं है, ये स्पाइस भी आपकी स्किन पे आकर डिपॉजिट हो रही हैं, और कभी कभी ऑक्सीडाइज होती हैं, फिर एक ऐसा परमानेंट पिगमेंट बना देती हैं जिसमें पैची फॉर्म के अंदर पिगमेंट आती है, जिसे हम मिलाजमा कहते हैं। अक्सर अनइवन स्किन टोन बड़े कॉमन प्रॉब्लम्स हैं खवातीन के। सो रमज़ान में ख़ास तौर पर क्योंकि किचन का एक्सपोजर बढ़ता है, तो उसके लिए आपको सनब्लॉक लाजमी लगा के किचन में जाएं। बिल्कुल। एंड देयर आर सनब्लॉक्स अवेलेबल इन द मार्केट जो कि ना स्टिकी होते हैं, ना आपको स्वेटिंग करते हैं, क्योंकि लोगों के बहाने होते हैं कि अगर हम सनब्लॉक लगाएंगे ऐसा कुछ भी तो नहीं हमें होता, बहुत ज़्यादा स्वेट होगा। तो अब बड़े लेटेस्ट सनब्लॉक्स आ गए हैं। बिल्कुल, सनब्लॉक के लिए यही कहा जाता है कि आप चाहे निकलें बाहर या ना निकलें, आपने घर में ज़रूर लगाना है सनब्लॉक। हाँ, आप भी लगाया करें। घर में अगर सूरज ना आता हो तो नहीं, फिर भी लगाना है आपने। नहीं, अगर आप इंडोर एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे एसी चल रहा है और आपकी कोई यूवी रेज नहीं आ रही और आप फ्लेम के आगे नहीं हैं, तो आप ना लगाएं। लेकिन एटलीस्ट
आपको पता है कि जो लोग आपने खवातीन किचन किचन में में जाना काम करती हैं उनके उन्हीं लिए के लिए जरूरी हम है। कह रहे हैं कि वो कह रही Okay. लगाना बहुत जरूरी है। उनके लिए। और इसका ताल्लुक heat से है जैसे भी। आपने ये मेकअप वेयर किया Yeah. हुआ है, सो यू नो इट्स अ प्रोटेक्शन टू योर स्किन, एक बैरियर आ गया आपकी स्किन के Exactly. ऊपर। जैसे आपने कपड़ों को प्रोटेक्ट किया हुआ है अपने एप्रन से, जी। सो बिल्कुल इसी तरीके से स्किन की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। सही एंड अब रमज़ान में लोग अक्सर ये भी करते हैं क्योंकि ये सारे फ्यूम्स डिपॉजिट हो रहे हैं, सो आप हाइड्रा फेशियल ज़रूर कराएं। यूजुअली हम कहते हैं वंस अ मंथ करें, लेकिन जब रमज़ान आ जाए तो आप इसको महीने में 2 बार कर लें। 2 बार। 15 डेज अपार्ट लास्ट। वैसे फरहान, आपने घर में कभी कुकिंग की है? बहुत कम, अच्छा, क्यों? तो मौका नहीं मिलता कभी, मौका जरूरत नहीं। खुद निकाला करे ना। बस मैं ये आदमियों के बहाने होते हैं वैसे, है ना? अंडे बना लेते कि हैं बस मौका खाली। नहीं मिला, अंडे बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं। हाँ, खाना हमसे आना इतना। चाहिए भाई। बेगम को भी कभी कभी नहीं, आप बेगम- आराम पहले दें। अम्मा ने कुछ नहीं करने दिया, अब बेगम नहीं हाथ लगाने देती। ये जो अम्माएं होती हैं ना, यही लड़कों को खराब करती हैं। यही कहती हैं नहीं मेरा बेटा कुछ ना करे, नहीं नहीं उस आने वाली जो घर आने वाली है वो ख्याल नहीं, हम लोग बातें बहुत अच्छी बनाते हैं। लेकिन हमारे उसमें ज्यादातर जो डोमिनेंसी है वो शेफ्स की है, मेल शेफ्स की है बिल्कुल, हमारी बिल्कुल, फील्ड में। बिल्कुल। और बहुत अच्छे शेफ्स होते हैं। भाई इसलिए मैं इस फील्ड में आ नहीं रहा, मैंने कहा फिर आप लोगों का क्या होगा। चलें बस, ठीक है। तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। आप थोड़ी देर में जब ये दोबारा हम आएंगे तो देखेंगे क्या बन रहा है और कैसे बन चुका होगा। लेकिन अभी आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी गेस्ट में कि जो आपकी भी पसंदीदा शख्सियत है, मेरी तो हैं ही। और जब से मैंने सुना कि वो हमारी ट्रांसमिशन में पहली ही एपिसोड में आ रहे हैं, पहले रमज़ान को ही, तो तब से ही मैं बड़ा खुश हूँ। अब थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद ही उनसे मुलाकात होगी। अब हम ये एप्रन उतार रहे हैं। आपने बकेट में डालना जो है। मैं ये बकेट में बताती डालना। भी चलूं कि ब्राइट का नया फॉर्मूला आसानी से जो टफ ऑयली फूड स्टेन्स होते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी डिशेस में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेन्स पड़ जाते हैं, तो उनको ये फ़ौरन से साफ़ करता है क्योंकि ब्राइट सब सब right राइट कर कर दे, सब देगा। right कर या